हर महीने पीरियड्स आते ही क्या आपको लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन और इतने सीवियर क्रैम्प्स होते हैं कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है और फिर पेन किलर के बिना कोई रास्ता ही नहीं बचता। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रेडिशनल लेकिन साइंटिफिक हर्बल पाउडर डिटेल में बताने वाली हूँ जो इस पेन को नेचुरली मैनेज कर सकता है। इस पाउडर को कैसे बनाना है, कब लेना है, कितने दिन लेना है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट में मैं एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी बताऊंगी जो हर महिला को पता होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हील यू नेचुरली। इस पाउडर में 4 पावरफुल चीज़ें होती हैं और अगर आप इस पाउडर को लेती हैं तो ये आपको 4 बड़े फ़ायदे देगा। पहला फ़ायदा है, पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन और मसल क्रैम्प्स को कम करता है। दूसरा है, एनर्जी बढ़ाता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। थर्ड है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। और फोर्थ है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग को भी कम करता है। तो अब चलिए इस पाउडर को बनाते हैं और सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दशमूल। दशमूल 10 अलग अलग पौधों की जड़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रेडिशनल यूज़ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो इन जड़ी बूटियों में कई बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीरियड क्रैम्प्स का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है यूट्रस की मसल्स का बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना। इस प्रोसेस में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनते हैं तो क्रैम्प्स और पेन भी ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी बताया है कि दशमूल में मौजूद कुछ प्लांट कंपाउंड्स इन्फ्लेमेशन पाथवेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ये बॉडी के इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को मॉडरेट करता है और जब इन्फ्लामेशन कम होती है तो पेन परसेप्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स में माइल्ड मसल रिलैक्सेंस इफेक्ट होता है। अगर मसल्स थोड़ा रिलैक्स रहें तो क्रैम्प्स कम होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मुलेठी। मुलेठी में ग्लाइसराइजिन नाम का एक्टिव कंपाउंड होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्फ्लेमेशन पीरियड पेन को बढ़ाता है, इसीलिए थियोरेटिकली मुलेठी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके डिस्कम्फर्ट को कम करती है। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मुलेठी कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है और स्ट्रेस हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इनडायरेक्टली स्ट्रेस रेगुलेशन मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो है त्रिफला। आपने त्रिफला का नाम ज़रूर सुना होगा। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरितकारी और विविधकारी का एक मिक्सचर है। आयुर्वेद में इसे डाइजेशन का दोस्त कहा जाता है। अब आप सोच रही होंगी कि डाइजेशन का पीरियड पेन से क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन है और बहुत गहरा है। पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को ब्लोटिंग, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन या पेट में भरा भरा सा फील होता है। जब डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो बॉडी में डिस्कम्फर्ट और भी ज़्यादा फील होता है। त्रिफला में मौजूद आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जबकि हरितकारी और विविधकारी माइल्ड नेचुरल लैक्सेटिव इफेक्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये है कि त्रिफला बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। जब कॉन्स्टिपेशन कम होता है और पेट साफ रहता है तो लोअर एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, गट हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस के बीच गहरा कनेक्शन होता है। हेल्दी गट बैक्टीरिया एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। जब गट फंक्शन बेहतर होता है तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन का असर थोड़ा सा बैलेंस होने लगता है। इसीलिए त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने वाली चीज़ नहीं है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डाइजेशन रेगुलेट करने में, ब्लोटिंग को कम करने में और इनडायरेक्टली मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने में सपोर्टिव है। अब चौथा इंग्रेडिएंट है इलायची। इलायची के पीछे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट छुपे हुए हैं। आमतौर पर हम इसे स्वाद और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग इलायची में कई बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल्स, जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीरियड्स के टाइम पर जो नोज़िया, अनईजीनेस या पेट में गैस जैसी प्रॉब्लम होती है वो अक्सर डाइजेशन स्लो होने या मसल स्पाज्म की वजह से होती है। इलायची के एसेंशियल ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि इलायची में माइल्ड एंटी स्पाज्मोटिव इफेक्ट भी होता है, यानी ये डाइजेस्टिव ट्रैक की मसल्स को रिलैक्स करती हैं। जब पेट और आसपास की मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ओवरऑल डिस्कम्फर्ट भी कम हो जाता है। और इसका एक प्रैक्टिकल फ़ायदा भी है।
इलायची इस पाउडर का टेस्ट बेहतर बना देती है। जब कोई रेमेडी टेस्ट में अच्छी हो तो उसे रेगुलरली लेना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी किसी भी नेचुरल सपोर्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को मिस ना करें। अब इस पाउडर को तैयार करते हैं और इसको लेने के सही तरीके को जानते हैं। सबसे पहले आप इन सभी इंग्रेडिएंट को किसी ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड से लें, जैसे कि हिमालय, डाबर, बैद्यनाथ, ज़ेंडू या ऑर्गेनिक इंडिया। ये सारे ब्रांड्स काफ़ी समय से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ख़रीदते समय ये भी ध्यान रखें कि प्रोडक्ट प्योर पाउडर फॉर्म में हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडिटिव्स ना हो और एक्सपायरी डेट सही से चेक कर लें। मिक्स तैयार करने के लिए एक साफ सूखा ग्लास का कंटेनर लें। उसमें 4 चम्मच दशमूल पाउडर, 2 चम्मच त्रिफला पाउडर, 2 चम्मच मुलैठी पाउडर और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह आपका प्री मिक्स पाउडर तैयार हो गया। अब इसको लेने का तरीका ये है कि रोज़ाना आधा चम्मच ये पाउडर गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। आप चाहें तो इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकती हैं। काढ़ा बनाने के लिए आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल लीजिए। उसे धीमी आंच पर अब आप उबाल लीजिए। जब पानी लगभग आधा रह जाए तो छान कर गुनगुना सा ही आप इसको पी लीजिए। इसे खाली पेट सुबह या रात को सोने से पहले पीना अच्छा होता है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो इसे पीरियड शुरू होने से 3-4 दिन पहले लेना शुरू कर दें और पीरियड स्टार्ट होने के 2 या 3 दिन तक जारी रखें, यानी लगभग 8 दिन हर साइकिल में। इस मिक्स को आमतौर पर लगातार 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक लिया जा सकता है। आप इसे लगभग 2-3 महीने ले सकती हैं। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लेना ज़रूरी है। ये पाउडर सपोर्टिव होता है, लेकिन ये कोई इंस्टेंट पेन किलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और 5 मिनट में दर्द गायब हो गया। ये धीरे धीरे बैलेंस तरीके से बॉडी पर काम करता है। इसका असर टाइम के साथ दिखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। 1-2 दिन लेकर छोड़ देना काम नहीं करेगा। और सिर्फ पाउडर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लाइफस्टाइल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पीरियड्स के टाइम पर खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। एडुकेट पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्रैम्प्स और बढ़ सकते हैं। कैफ़ीन थोड़ा कम करें, क्योंकि ज़्यादा कैफ़ीन कुछ लोगों में क्रैम्प्स और एंग्जाइटी बढ़ाता है। हल्की स्ट्रेचिंग, योगा या 10-15 मिनट की स्लो वॉक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और मसल टेंशन को कम करती है। लोअर एब्डोमेन पर हीटिंग पैड रखना भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। हीट से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे क्रैम्प्स में राहत मिलती है। और एक चीज़ जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोनल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो पीरियड्स भी इरेगुलर या ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। नेचुरल रेमेडी एक हॉलिस्टिक अप्रोच पर काम करती हैं। इसका मतलब सिर्फ हर्ब्स लेना नहीं है। डाइट, स्लीप, डेली रूटीन और मेंटल हेल्थ, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट लीजिए, आयरन रिच फूड खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। बॉडी को सही न्यूट्रिशन और आराम दीजिए। याद रखिए, पीरियड्स नेचुरल हैं, लेकिन अननेसेसरी पेन को सहना ज़रूरी नहीं है। अवेयरनेस, बैलेंस और सही केयर ही असली सॉल्यूशन है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल हील यू नेचुरली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।